एजुकेशन के साथ इस क्विज का आयोजन कर रहे हैं। एक कॉलेज है, लेकिन हमारे आग्रह पर आपने इंटर स्कूल कंपटीशन को आयोजित करने का स्वीकार कर रखा है। और मेरा एक तरह से हम ये मानते हैं कि गांधी महोत्सव समिति का हिस्सा होते हुए ही सोफिया कॉलेज इस आयोजन को करता है, तो मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांधी महोत्सव के आयोजन में आज शाम को अजमेरू प्रेस क्लब में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसका विषय गांधी की पत्रकारिता और आज का दौर रखा गया है। और इसमें व्याख्यान देने के लिए भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार और गांधीवादी कार्यकर्ता श्री राजेश बादल भोपाल से विशेष रूप से अजमेर आए हैं उनके व्याख्यान के लिए। जो टीवी के दर्शक जिन्होंने शुरुआत से टीवी न्यूज़ चैनल देखे हैं, तो वहाँ से शुरुआत राजेश बादल, विनोद दुआ, प्रणव रॉय, इन लोगों से होती है। उस दौर के राजेश बादल हैं। और बहुत से टीचर्स तो जानते ही होंगे कि एक परख नाम का सीरियल आया करता था और उसमें विशेष संवाददाता राजेश बादल को पूरा देश पहचानता है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि राजेश जी भी इस आयोजन में अभी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वे 5 मिनट में जो उन्होंने यहाँ का अनुभव लिया उस बारे में अपनी बात कहें। शोधपरक और गंभीर विषयों पर रोचक प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। गांधीवादी मूल्यों और संस्कारों के साथ मुख्य धारा की पत्रकारिता, लेखन और बायोपिक फिल्म निर्माण उनके विशिष्ट क्षेत्र हैं। वे गांधी विचार चैनल के प्रधान संपादक हैं। गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष में देश भर के अनेक शहरों में 150 व्याख्यान दे चुके हैं। गांधी जी पर उन्होंने सलाम, राष्ट्रपिता फिल्म का निर्माण तथा सेवाग्राम और पवनार पर लघु फिल्मों का निर्माण किया है। वे भोपाल में गांधी भवन न्यास के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष हैं। वे आज तक न्यूज चैनल में 10 वर्ष तक पत्रकार व संपादक, न्यूज एजेंसी टेली न्यूज के संपादक, राज्यसभा टीवी के 8 वर्ष तक संपादक व कार्यकारी निदेशक रहे हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, CNBC, BAG के प्रधान संपादक सहित अनेक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। 50 से अधिक साहित्यकारों, संगीतकारों, गीतकारों आदि पर बायोपिक का निर्माण उनकी रचनात्मक उपलब्धि है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे जान के सचमुच ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसी नई पीढ़ी के लोग गांधी में रुचि ले रहे हैं और गांधी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि गांधी एक व्यक्ति नहीं था, गांधी एक विचार है और विचार हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। तो विचार इसलिए है क्योंकि मैं आप सबको एक उदाहरण से पूछ सकता हूं कि जैसे मान लीजिए हम सब लोग कस्बे या छोटे गांव या छोटे शहरों से हैं, तो हमारा वो गांव जिसमें हमारा बचपन बीतता है, हम जब वो गांव हमारे दिलों में अभी भी धड़कता है, वो कस्बा हमारे दिलों में अभी भी धड़कता है, वो शहर हमारे दिलों से कभी नहीं जाता जीवन की आखिरी सांस तक। जब गांधी जी 1915 में अफ्रीका से आए और उन्होंने इस देश को समझने की कोशिश की, तो उनके राजनीतिक गुरु ने उनको कहा कि जाओ पहले हिंदुस्तान को समझो। और हिंदुस्तान को समझने के लिए उन्होंने 4 साल तक देश भर की यात्रा की, बहुत सारे गांव देखे, शायद सैकड़ों या शायद हजारों। ट्रेन पे गए, पैदल गए, बैलगाड़ी से गए, तांगे से गए, मोटर से गए, जो भी साधन बन पड़ा उससे गए। तो जो वर्षों तक हजारों गांवों को अपने दिलों में बसाता हो, तो वो तो चलता फिरता हिंदुस्तान था। हमारा एक गांव हम जीवन में नहीं भूल पाते, तो लाखों गांव जिसके दिल में धड़कते हैं वो एक हिंदुस्तान था। और वो उसकी आवाज जो थी वो हिंदुस्तान की आवाज थी। इसलिए गांधी हमारे बीच में एक विचार की तरह है। और आप जितना पढ़ेंगे, हमें मालूम है बच्चों, मैं बहुत सारे स्कूलों में
कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, फिल्में दिखाता हूँ, और तब लगभग बच्चों से, स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग में यही बात समझ में आती है कि वो अपने आने वाले दिनों को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं। कई बार तो वो स्थिति डिप्रेशन में बदल जाती है। मैं क्या करूंगा? मैं अपनी मर्जी का जॉब चुन पाऊंगा या नहीं चुन पाऊंगा? मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? तो मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप गांधी साहित्य पढ़ लीजिए, आपको सारे सवालों का उत्तर है। आज की जितनी भी समस्याएं भारत में हैं, उन सब का उत्तर गांधी के विचारों में है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान का जवाब है, क्योंकि वो उत्तर हिंदुस्तान का है। इसलिए आपने मुझे आज बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जिस तरह से उत्तर दिए और पढ़ाई की, मुझे खुशी है कि आप लोग आने वाले दिनों में अपनी अगली पीढ़ी तक हिंदुस्तान को और भारत को और गांधी को ले जाएंगे। धन्यवाद। To imbibe his ideals. Of course, we have a workshop wherein a large number of our students from the Department of Political Science will be attending just in another 10 minutes, and all our resource persons are here. We will be moving to the seminar hall, and I would once again like to give my greetings, and I would like to say thank you to all the participating teams and their team managers. We are indeed very grateful, and of course to Gandhi Samiti for giving us this opportunity to conduct this quiz and have the honor of hosting beautiful students who are leaders of tomorrow, and of course the team managers. So teachers who have brought in the teams, please give our felicitations, please convey our felicitations to your schools. We are very grateful. We had invited a large number of schools, but we are very grateful that you all took out the time and you all came to Sophia College along with your teams. I'm so grateful to the honorable gentleman over here, and of course we will be moving to the seminar hall, sir. Anand, thank you so much for always. पहले क्या बोला था, अगर आप क्वेश्चन सुनने से पहले बजर दबा देंगे तो आपको ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अब तो आपको आंसर ही देना है, ऑप्शन नहीं है कुछ। बताओ, इसको बोलते हैं जल्दबाजी। हाँ, नंबर कटेगा। हाँ, बोलो। स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और दे दो। Now the question passed to me. क्वेश्चन पूरा सुनना है, उसके बाद ही अगर वो बता तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। Now be very, बेटा देखो, अगर आप गलती से बिल्कुल नेगेटिव होना चाहिए। The reason is because you have not lost out on anything then. You have not lost -5. -5 बस तो ठीक है। This time you also lost out on 10 marks. Actually, you were right. It was West Bengal, but not Kolkata. Noakhali. In West Bengal, you were right. It's West Bengal. Sir was So this objecting is to what the fact happens that it should be because of जल्दबाजी. Your other team has won. Yes? This is the final score. अभी कुछ ओके। Now it's a start with Team B and Team C. Yes. Now Both are in plunging. अच्छा Team C. अब जल्दी नहीं करना for the second position. ठीक है बेटा? नहीं, सेकंड तो ये हो गई। अच्छा तीन उनके नंबर कटने सेकंड नहीं हुई सर, बराबर है। सेकंड और थर्ड में बराबर बजर है। चेक करो बेटा। Please check your थर्ड buzzer. पोजीशन के अब लिए, चलाओ बेटा टीम सी। सेकंड के लिए। अब आप सेकंड लोग तो हो दोनों गई नहीं। ना। अब तुम लोग अब आउट हो। 5 कटने से बराबर। ऑप्शंस हैं। अगर आपने बजर पहले प्रेस कर दिया तो आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। जिसने पहले दबा दिया, जहाँ पर आप दबा देंगे वहीं पे क्वेश्चन बंद हो जाएगा। You have to listen carefully to the options and then press the buzzers. Team C and Team B. और अगर आपको आंसर आता है उससे पहले तो आप दबा दें, कोई दिक्कत नहीं है। Which Gandhian concept, emphasizing that wealth should be held for the benefit of society and aligned with equitable distribution of resources as outlined in Article 39B and C of the Indian Constitution? Correct answer. Correct answer. पार्टी
Question two. That doesn't make them first. That doesn't make them first. Now they have won the thing. But still they did. बेटा अब नंबर मत दो. वो that is a tie breaker. That has nothing to do with the number. Understood? That has nothing to do with the number. Otherwise, team B by default becomes first. We are asking you the question. So team C, are you ready for your rapid fire round? Yes. And team C, your time starts now. What was the name of the pact Gandhi signed to the end his 1932 fast? Pune pen. Correct answer. Which moment saw Gandhi arrested for making salt in 1930? Civil disobedience. Correct answer. Which constitutional value did Gandhi's emphasis on local self-governance promote? Panchayati Raj. Correct answer. What was Gandhi's term for the economic self-sufficiency in villages? What was Gandhi's term for economic self-sufficiency of villages? सी की करिए बी की करिए ये सी में करना है ना Sarvodaya. Incorrect answer. Which philosopher's ideas influenced Gandhi's concept of non-violent resistance? पास कर सकते हैं Which philosopher's ideas influenced Gandhi's concept of non-violent resistance? You can give the answer. 3 correct answer to team C. If you don't know the answer, you can pass the question. We will come back to the question. If the time permits, we'll ask the question again. Now the question is for team D. Which constitutional principle did Gandhi's promotion of cottage industries support? Pass. What was Gandhi's term for the collective welfare of society? Sarvodaya. Correct. Which constitutional principle did Gandhi's rejection of untouchability align with? Right again exploitation. Correct. In which year did Gandhi led the Baradoli Satyagraha alongside Vallabhbhai Patel? In which year? 1936. Incorrect. Which religious text did Gandhi recite daily for spiritual guidance? Bhagavad Gita. Correct. In which constitutional principle did Gandhi's promotion of cottage industries support? Can you please repeat once again? Which constitutional principle did Gandhi's promotion of cottage industries support? Time now. 3 correct answer. 3 correct answer from team D. Last question. Which religious text did Gandhi recite daily for spiritual guidance? So we have smart minds sitting with us. Let's have a round of applause for all of them as they perform so well. Now we look this final scoreboard. I request Sir Nishan to tell us the final scores. Team A has scored after 4 rounds 65 points. Team B is at 90 points. Team C at 95 points. And Team D is also at 95 points. Which means we will have a tiebreaker. We have an extra question? Yes, sir. Can we have it? Winning it by a hair's margin through tiebreaker. Team B is All Saints Senior Secondary School, Ajmer. In the third position, unluckily we have Team C, Mahatma Gandhi Government School, Ajmer. And the fourth position is being secured by Mayur School, Ajmer with 65 points. Shri Balaji Royal Public School, Vishakha Meena and Karthik Joshi.
महेश्वरी इंटरनेशनल स्कूल, माल्या वर्मा, तनुश्री चंपावत। दयानंद बाल निकेतन, रामगंज, अजमेर।